ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं आजकल इंटरव्यूज दे रहे हैं, उसके अंदर वो इंकशाफात करें। जो सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर हम वो सुनवा सकें, 2019 के अप्रैल वो कहते हैं कि पहले हमें पंजाब और फिर विफाक की ऑफर हुई और कि पंजाब में हुकूमत बनाए, फिर उसके बाद विफाक के अंदर हुकूमत बनाए। ख्वाजा आसिफ साहब ये कह क्या रहे हैं, जरा सुनिए। आपकी स्टेटमेंट, आपने कहा कि जी हमें 2-3 दफा ये कहा गया कि आयो। अप्रैल 2019 उसके बाद दूसरी दफा जो है मार्च 2021। मेन वजह जिस तरह उन्होंने कहा था कि आप पहले पंजाब ले लें जून में, दिसंबर में आप फेडरल गवर्नमेंट ले लें 19 जी असद साहब, ये अप्रैल 2019, अभी तो आपकी हुकूमत को आए हुए एक साल नहीं हो रहा, और ये कौन मुलाकातें कर रहे हैं, कौन बातें कर रहे हैं? पहले पंजाब की हुकूमत कर लें आप, फिर उसके बाद विफाक भी आपको दे देंगे। क्या आप लोगों को ये उस वक्त मालूम था, क्योंकि आईबी वगैरह की रिपोर्टें भी आती हैं, या ये बहुत बाद में पता चला आप लोगों को कि ये कुछ पीछे पक रहा है? नहीं जी, हमें तो इसके बारे में इल्म नहीं था, लेकिन हमें जिस बात का इल्म है वो ये है कि उसी पीरियड में जिस वक्त ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि उनको ऑफर्स हो रही थी, और जाहिर है ये ऑफर जो है वो कोई हलीम बेचने वाला तो नहीं कर सकता ना। ये अगर ऑफर हो रही थी तो उसका मतलब ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट उनको ये ऑफर कर रही थी, और तो उनको कोई ऑफर ये कर नहीं सकता था। ये वो वक्त है जिस वक्त गला फाड़ फाड़ के इनकी पार्टी और तमाम जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी वो ये कह रही थी इमरान खान लाडला है, इमरान खान सिलेक्टेड है, इमरान खान फौज का लाया हुआ है। ये उसी वक्त की बात कर रहे हैं जिस वक्त वो कह रहे हैं कि वही फौज जो है वो उनको ऑफर कर रही थी कि आके हुकूमत ले लो। तो इनकी किस बात के ऊपर यकीन किया जाए, किस बात पे ना किया जाए? खैर, इनकी तो वो 25 जुलाई 2018 की शाम की फोन कॉल भी बड़ी मशहूर है कि वो तो इलेक्शन ही गिव अप कर दिया था उस्मान डार के सामने, लेकिन उसके बाद फोन कॉल की गई जिसके बाद इनकी लेकिन अप्रैल 2019 में व्हाट ट्रिगर्ड, क्यों ये राब्ता किया जाएगा, क्यों ये मुलाकात, मतलब आपके नजदीक इन हाइंडसाइट ये क्यों ऑफर की जाए? मुझे तो ये नहीं पता ना कि ये बात सच भी है ये नहीं है, तो मैं उसकी वजह क्या ढूंढूंगा। मुझे तो सिर्फ इससे एक चीज जो सामने नजर आ रही है वो मुनाफिकत नजर आ रही है कि सियासत के अंदर मुनाफिकत देखें कि पब्लिक के सामने क्या कहा जा रहा है और अंदरूनी खाना क्या किया जा रहा है, वो मुझे बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही है। सर, उसके बाद फिर एक अदालत के फैसले की रोशनी में एक एक्सटेंशन के बिल के ऊपर साइन होता है, वहां पर वोटिंग होती है और वहां पर PMLN भी बिला चुनो चुनाव वोट देती है। तब भी आप लोगों का माथा नहीं ठनका कि ये क्या है, क्या कि और वॉज इट टू लेट बाय देन? नहीं, देखिए, नहीं, वो तो कहां टू लेट, वो तो उससे बहुत पहले की बात है। लेकिन जिस वक्त ये हो रहा था तो ये बिल्कुल ये बात इसके ऊपर बात की गई थी कि जो सूरत हाल पैदा कर दी गई है इस फैसले से, अदालती फैसले के ऊपर एक बार्गेनिंग का मौका दे दिया गया है ऑपोजिशन की जमातों को कि वो बैठ के बार्गेनिंग करें उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ कि अच्छा जी चले हम आपके लिए रास्ता आसान करते हैं और मुश्किलात नहीं पैदा करते। और उसके सिलसिले में हमें क्या चाहिए था, क्या ये बातचीत हुई थी, क्या ये इसके ऊपर कोई कयास राय की गई थी? बिल्कुल की गई थी, लेकिन हमें नहीं पता कि कमरे में बात हुई नहीं हुई, कोई ऑफर्स दिए गए या नहीं दिए गए, वो हम नहीं बता सकते। लेकिन उसके लिए मौका जरूर फराहम किया गया इस ये जो अदालती फैसला आया था उसने। सर, मलिक अहमद खान साहब की मुलाकातों के बारे में तो आप लोग रिपीटेडली कहते रहे हैं कि वो जाके मिलते रहे, मुलाकातें करते रहे, उसके बाद ये चीजें ट्रांसपायर हुई, तो आप लोगों को ये वाकई मालूम नहीं था? बिकॉज मेरे कुछ लोगों से बात की, वो कह रहे जी कि बाद में कुछ रिपोर्टें हमें IB वगैरह से मिल गई, फिर हमें पता चला, पर तब तक ये काफी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। तो ये वाकई पता नहीं चला या फिर बहुत लेट पता चला? बिकॉज ये नहीं हो सकता कि हुकूमत वक्त को मुलाकातों का पता ना हो। सर, पहली बात तो ये कि नहीं, मुलाकातों का कोई रिपोर्टिंग तो होती है, मेरी अजम्पशन ये है, क्योंकि हमारे सामने तो आज तक कभी 3 साल 8 महीने में कभी IB की रिपोर्ट नहीं रखी गई। IB रिपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली। लेकिन ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमें दिसंबर 2021 में वजीर आजम ने यह कहना शुरू किया, काबीना को बोला कि जी अगले 3 महीने बड़े क्रिटिकल हैं और मार्च का महीना जो है वो बहुत क्रिटिकल है। लेकिन ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, इमरान खान की जो उनकी गवर्नेंस एक लीडरशिप का स्टाइल है, वो फोकस करते हैं सबकी अटेंशन एक छोटे पीरियड के ऊपर। वो 4 हफ्ते 6 हफ्ते हो सकते हैं, वो 3 महीने हो सकते हैं, और वो ड्राइव करते हैं सबको कि जो भी हदफ सेट किया जा रहा है, जो भी परफॉर्मेंस का मेयार सेट किया जा रहा है, उसको अचीव किया जाए, तो लोग फोकस रह के काम करें। तो हमने कहा चलो जी एक और 3 महीने आगे खान साहब के ये हमें उस वक्त तफसील उन्होंने नहीं बताई। पहली दफा जब हमें ये बताया गया, हमसे शेयर किया गया कि कुछ
सीरियस काम हो रहा है और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की शक्ल इख्तियार कर सकता है। वो फरवरी का महीना था। अच्छा। उससे पहले हमारे पास जाहिर है सवाए प्राइम मिनिस्टर के और किसी के पास रिपोर्ट्स नहीं होती। मुझे नहीं पता इंटीरियर मिनिस्टर के पास होती हो तो होती हो, लेकिन बाकी किसी वजीर के पास कोई इंटेलिजेंस की डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं होती। सो इस वक्त आपके नजदीक, अभी मैं बिल्कुल पॉलिटिकल सवाल पूछूं बिकॉज आप एक पॉलिटिकल प्लेयर हैं, ख्वाजा आसिफ साहब इस तरह की बातें आकर इंटरव्यूज में क्यों कर रहे हैं कि भाई एक सिटिंग जनरल से उस वक्त जिसका हम नाम नहीं बता सकते मुलाकात हुई, हमें ऑफर की गई, पंजाब विफाक, ये डज दिस मेक सेंस टू यू? क्या पसे पर्दा क्या इसके मुहरकात हो सकते हैं? ख्वाजा आसिफ जो है, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें ना, तो वो इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के ऊपर जो है ना, वो विकेट के दोनों तरफ खेलते रहे, जिसको क्रिकेट की जुबान में कहा जाता है। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने कौमी असेंबली में खड़े होकर तकरीर की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये फौज खड़े होके सीना ठोककर बजट मांगते हैं, और एग्जैक्ट अल्फाज उनके थे कि इस फौज से गोश्त नोच कर खा लिया है। ये ख्वाजा आसिफ जो हैं, आप उनकी अभी तकरीरें सुने पिछले 6 महीने की, तो ऐसे लगता है कि उनसे बड़ा कोई दिफा करने वाला नहीं है पाकिस्तान की फौज का। तो वो ख्वाजा आसिफ जो है, वो अब विकेट की किस तरफ खेलना शुरू कर रहे हैं। सेटअप के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं हो रहा? ये मेरा सीधा सवाल पूछ लेती हूँ, केयर टेकर सेटअप के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है दबाव डालने की कोशिश की जाए। देखिए, इस वक्त जो बड़ी एक वाज़ेह चीज नजर आ रही है, पिछले कोई हफ्ते 10 दिन से ये शुरू हुआ है। पहले वो एक खबर अंदर से जराए से खबर निकली कि पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की कोई मीटिंग हुई है, जिसके अंदर ये फैसला किया गया है कि कोई टेक्नोक्रेट, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, कोई रिटायर्ड जज जो है वो कबूल नहीं है निगरान वजीर आजम के लिए। और उसका वजह यह है कि खदशा यह है कि अगर इस किस्म का कोई आदमी आया, खासतौर पे कोई टेक्नोक्रेट आया, तो ये निगरान हुकूमत का वक्त जो है वो लंबा भी हो सकता है, उसको खींचा जा सकता है। इसलिए सियासतदान को आना चाहिए। और उसके बाद वो बलून छोड़ा गया इसहाक डार साहब के वजीर आजम बनने का। तो बिल्कुल इस वक्त जो सिग्नलिंग हो रही है और इस वक्त जो महवर है सारी सियासत का, वो है ये कि केयर टेकर सेटअप क्या किस किस्म का बनेगा, उसमें निगरान वजीर आजम कौन आएंगे। तो